मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि भाई 11.1 के क्वेश्चन नंबर 8 है और ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए भाई, इस तरह के क्वेश्चन तो एग्जाम में देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को सबसे पहले हम लोग प्यार और प्रेम से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारे प्यारे मित्र, क्या कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान है, जो कि आप देख पा रहे हैं आकृति में कि ये जो वर्ग का मैदान है, इसकी प्रत्येक भुजा कितना है भाई, 15 मीटर का है। कितना मीटर का है? 15 मीटर का है प्रत्येक भुजा। तो इससे ऐसे हम लोग कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बस आपको ये बता रहा है कि ये वर्गाकार मैदान है, अर्थात इसकी चारों भुजा क्या है, बराबर है। ठीक है, आगे फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे प्यारे मित्र, कह रहा है कि मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक घोड़ा है। आप सभी ने घोड़ा देखा ना भाई? ओके ओके, ठीक है, आप सभी ने घोड़ा देखा है। तो ये घोड़े को जो भाई रस्सी से बांधा गया है, और ये जो रस्सी की लंबाई है ना, देख पा रहे हैं कितना है भाई, 5 मीटर है ये रस्सी की लंबाई। घोड़े की रस्सी की लंबाई कितना है? 5 मीटर है। ठीक है भाई, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, हम लोग को ज्ञात करना है फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। अब आप तो भाई बहुत अच्छा समझदार विद्यार्थी हो, तो घोड़ा का रस्सी की लंबाई जितना होगा उतना ही भाग को चर पाएगा। अर्थात घोड़ा की रस्सी की लंबाई इतना है, मतलब कि इतने ही भाग को चर पाएगा, जो कि आकृति में पूरा साफ साफ दिख रहा है। इस भाग में जो घास लगा हुआ है इसी को चर पाएगा। तो पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जितना भाग को ये चर पाएगा उतना का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो जरा ध्यान देंगे हमारे प्यारे बच्चे, अगर इसको हम रॉड ऐसे घुमा दे तो ये एक वृत्त है, और ये एक वृत्त का क्या है भाई, वृत्त का क्या है? सर आप क्या बोल रहे हैं, थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे? जी हाँ, हम ये कह रहे हैं कि ये वृत्त का क्या है। तो एक बच्चे ने बहुत प्रेम पूर्वक बोला कि ये एक वृत्त का चतुर्थांश है, और आप सभी को मालूम है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, मालूम चल जाएगा मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो आइए इसको निकालते बहुत प्रेम से, है ना। तो कलर हम लोग अपना ले लेते हैं व्हाइट। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे 1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा इसका साइज को कम कर लेते हैं। चलिए भाई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई इसका त्रिज्या कितना दे रखा है, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। दिख रहा है ना सभी को, 5 सेंटीमीटर की घोड़े की रस्सी की लंबाई है, मतलब ये त्रिज्या है। ठीक भाई, तो लिख सकते हैं घोड़ा द्वारा घोड़ा द्वारा घोड़ा द्वारा चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। क्या भाई? भाग का क्षेत्रफल। आज हमारे प्यारे मित्र, है ना, बताएंगे सभी को इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। एक बच्चे ने बहुत हंसते मुस्कुराते बोला, जी सर मैं तो बता सकता हूं, होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए बताएंगे जरा। 1/4 पाई का मान देख लो, यहां बैठाना है कितना, 3.14 बैठाना है। तो वही सेम चीज बैठा दो, 3 दशमलव, भाई ये क्या, हाँ 3.14 गुने आर त्रिज्या तो आप लोग को मालूम है कितना है, 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहां होगा 5 गुने 5 होगा। आइए इसको प्रेम पूर्वक हल करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, एक आप गुड ऑब्जर्वर बनेंगे। सबसे पहले हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग ये करने वाले हैं, इन सभी को आपस में गुना कर देंगे, लास्ट में 4 से भागा दे देंगे। एक काम करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 1 और 1, अगर हम इनको इसके साथ गुना करें, मतलब कि 3.14 का गुना 25 ये हो जाएगा। ठीक है, गुना करके भाई फिर 4 से भागा कर देंगे। आइए साइड में आप लोग को करके दिखाता हूं भाई। सबसे पहले हम लोग 3.14 का 25 से अगर गुना करेंगे तो हमारे प्यारे मित्र 5 चौके क्या होगा 20, और 5 एकम 5 और 2 क्या होगा 7, 5 दिया होगा 15। आइए भाई, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे भाई ये आपका 0, 8 से 15, हाथ में 1, 5 2 7 और ये 8, और यहाँ पे कितना 6 और 1 7। ठीक है, 2 अंक के बाद हम लोग क्या लगा देंगे, दशमलव। तो हमारा गुना करने के बाद कितना आया जरा बताएंगे। तो आया भाई 78.50, कितना 78.50, बट यहाँ पे कितना आया
4। अब 4 से इसको भागा दे देंगे, देखेंगे फाइनल आंसर क्या आता है। आइए इसको इरेज करते हैं और भागा देके दिखाते हैं। ये सब छोटा मोटा काम है, आपको खुद से भी करना चाहिए, है ना। 4 को अगर भागा देते हैं 7.8.50 से, ध्यान देंगे कितना होगा, 4 एकम 4। अगर घटाएंगे हमारे प्यारे मित्र तो ऊपर से होगा 3, ऊपर से 8। अब यहाँ पे 4 नवा होगा 36। अरे ध्यान दे रहे हैं, गुड। यहाँ पे भाई माइनस करने पे 2 आएगा। अब पॉइंट के बाद उतार रहे भाई तो यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब 4 छक 24, तो क्या होगा 4 छक 24। ऊपर से कितना आ रहा है भाई, पहले घटाने पे यहाँ पे कितना आएगा 1, ऊपर से 0। अब अगर घटाते हैं यहाँ पे भागा देंगे ना, 4 दूनी 8, चला तो जा रहा है भाई 8, है ना। माइनस करने पे कितना आ रहा है 2, दिख रहा है ना भाई, नहीं दिख रहा तो ऊपर मैं लिखता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे भाई 2 था, पॉइंट से लग जाएगा 0 और 4 25 पूरा पूरी कट गया, वाह पूरा पूरी कट गया भाई, चलो बहुत अच्छा लगा। तो भागा करने पे कितना है 19.625। तो यहाँ पे हमारे प्यारे मित्र लिख देंगे, हमारा जो फाइनल आंसर आता है 19.625 सेंटीमीटर या मीटर है भाई, मीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर स्क्वायर, क्या मीटर स्क्वायर, मतलब हमारे प्यारे मित्र इतना भाग पे ये चढ़ सकता है। और इसका जो क्षेत्रफल आया है वो आया है 19.625 मीटर स्क्वायर। मजा आया। हाँ अभी देखो इसमें एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। इसमें भाई क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा था 2, इसको थोड़ा इरेज कर लेते। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। जरा कोई बच्चा हमको बताएंगे कमेंट में लिख करके कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जी हाँ, आप लोग बहुत ज्यादा समझदार बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि चरे जा सकने वाले, क्या भाई, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। अच्छा भाई, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, वृद्धि। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर, अच्छा अब छेड़छाड़ कर रहा है क्वेश्चन में, ठीक है भाई, अब छेड़ो, कितना छेड़ोगे, हम भी छोड़ेंगे नहीं, हम लोग भी भाई बोर्ड एग्जाम के बच्चे उड़ा देंगे। कह रहा है कि 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर कितना मीटर, 10 मीटर। 10 मीटर क्या भाई, है ना। अब 12 मीटर रस्सी भी लाना फिर भी उसका सब कुछ निकाल देंगे। 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। अच्छा ठीक है, अब क्वेश्चन में ऐसा है, ये पहले था 5 मीटर की रस्सी, अब 5 और बढ़ा दे रहे हैं। तो भाई अब जो घोड़ा घास चरेगा वो देखो ये एक्स्ट्रा ये वृद्धि हो रहा है। तो पूछ रहा है कि यही जो वृद्धि हो रहा है ना, जो इतना पार्ट हमारा वृद्धि हो रहा है, इस भाग का क्या निकालना, हम सभी को क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल। तो एक बच्चा बहुत समझदार था, सर देखिए सबसे पहले आप ये बड़े वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसमें क्या कर दिए, छोटे वाले चतुर्थांश को माइनस कर दीजिए। मतलब बड़े वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल में छोटे वाले चतुर्थांश का अगर क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये वृद्धि हुए भाग का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। हाँ, रस्सी की लंबाई कितना है, 10 मीटर है। आ जाओ हमारे प्यारे मित्र, है ना। देखो भाई यहां से अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग भाई अपना जो कलर था वही रखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर इससे में 2 कह रहा है कि वृद्धि निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे भाई कि चतुर्थांश के क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारे प्यारे मित्र जो निकालेंगे जरा बताएंगे क्या होगा फॉर्मूला, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग के पास जो त्रिज्या था वो कितना था, 10, है ना, कितना था 10, ठीक है भाई। 1/4, यहाँ पे आर का मान 3.14 बैठाना है और आर के स्थान पे कितना 10, तो यहाँ होगा 10 गुने क्या होगा 10। अब ध्यान देंगे हमारे प्यारे मित्र, एक काम करते हैं, इसको सिंपल सा सॉल्व करें या लॉन्ग, भाई सिंपल करते हैं, सही बच्चों को सिंपल भी ऐसी पसंद है। देखो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, है ना, 2 एकम 2, 2 पचे 10। अब हमारे प्यारे मित्र जरा बताएंगे, अब ये हमारे पास कितना आया, 3.14 गुने पचे 25। भाई इसको गुना किए थे कितना आया था इससे पहले, याद है ना, आया था 78.50। गुना करने पे इससे पहले आया था, अरे देख लो भाई, देख लो 3.14 को 25 से गुना किए थे, 78.05 आया था। वही सेम चीज तो यहाँ पे भी है, ठीक है। चलो ये हमारा इतना मीटर स्क्वायर हो गया। अभी हम लोग क्या निकाले हैं, अभी हम लोग निकालेंगे पूरे भाग का क्या क्षेत्रफल। अभी इसको माइनस कर देंगे तो ये तो हमारा इतना है, तो इस पूरे में से इतने को माइनस कर देंगे तो हमारा ये वृद्धि हुए भाग का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई, इसलिए वृद्धि हुई भाग का
भाग का क्षेत्रफल। बहुत इजी है निकालना, क्षेत्रफल बहुत इजी है निकालना। एक बच्चे बोले मैं तो चुटकी में निकाल लूंगा। चलो भाई बड़े वाले का निकाल लो, बड़े वाले का निकाल लो भाई। तो 78.50 निकला हुआ है, में से माइनस कर दो भाई छोटे वाले का। छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना था? 19.625, 19.625, 19.625। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करो, जल्दी बताओ कितना आएगा। जल्दी, एक बच्चा बोला मैं तो बता दूंगा भाई, जल्दी बताओ कितना आएगा। तो इसका आएगा भाई 58.875। अरे भाई इसका कर लेना आप लोग कैलकुलेशन, बहुत समझदार हो भाई, कर लेना। कि करके दिखा दो क्या? नहीं भाई ये छोटा मोटा काम तो भाई वो आप कर लोगे। अब इसको इससे माइनस करोगे तो कितना आएगा? तो आएगा 58.875। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन को हमने कितने इजी तरीके से सॉल्व करा भाई। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है, बस इंजॉय करके बनाए। इंजॉय करके अगर बनाएंगे ना तो मैथ्स काफी इजी तरीके से बनेगा। और आसान क्लासेस आपके बोर्ड एग्जाम के साथ है। तो भाई अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो, क्योंकि भाई आपके बोर्ड एग्जाम में कोई साथ दे या ना दे, आसान क्लास देगा। ठीक है, मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।